दिल्ली का नया टीओडी पॉलिसी सुनने में बड़ा स्मार्ट हाउसिंग सॉल्यूशन लगता है, लेकिन असली पिक्चर यह है कि ज़्यादातर एक एग्रेसिव डेंसिफिकेशन मॉडल है जो डेवलपर्स को सबसे ज़्यादा फायदा देता है। होम बायर्स को मेट्रो कनेक्टिविटी और लोकेशन मिलती है, लेकिन उसके बदले फ्यूचर में कंजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस और हैवी मेंटेनेंस का रियल रिस्क लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो में ये सब आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको ये क्लैरिटी होगी, इस एनालिसिस को आप समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर टीओडी का ये गेम क्या है इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीओडी पॉलिसी की, जहां मिनिमम प्लॉट साइज 10,000 स्क्वायर मीटर से घटाकर सिर्फ 2,000 स्क्वायर मीटर कर दी गई है और मिनिमम एफएआर 300 से बढ़ाकर 400 कर दिया है। ये सारे टीओडी प्रोजेक्ट्स लगातार मेट्रो और आरआरटीएस लाइन के लगभग 500 मीटर के दोनों तरफ की जोन में आएंगे, जहां रूल ये भी है कि प्लॉट कम से कम 18 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा होना चाहिए। पॉलिसी ये भी कहती है कि कुल बिल्डेबल स्पेस कम से कम 65% हिस्सा 100 स्क्वायर मीटर से छोटे रेजिडेंशियल यूनिट्स के लिए ही रखना होगा और ऊपर से हर स्क्वायर मीटर एफएआर का लगभग 10,000 रुपए टीओडी चार्ज भी देना होगा। अब असली गेम क्या है? जी हां, पेपर पर इससे अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट्स मैंडेटरी हैं, लेकिन असली फायदा एफएआर 400 और छोटे प्लॉट साइज से होने वाला सेलेबल एरिया का जंप है, जिससे प्रोजेक्ट का प्रॉफिट इक्वेशन डेवलपर के लिए बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाता है। जब पहले वाली कंडीशन की तुलना में एक ही जमीन पर 30 से 35% के आसपास ज्यादा बिल्टअप बनाया जा सकता है और 2,000 स्क्वायर मीटर जैसे छोटे प्लॉट्स भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बहुत सारे मिड साइज बिल्डर्स भी हाई डेंसिटी टावर्स लॉन्च कर पाएंगे जो ज्यादातर स्टूडियो 1 BHK और कॉम्पैक्ट यूनिट्स से भरे होंगे। यानी ब्रांडिंग होगी अफोर्डेबल हाउसिंग की, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पॉलिसी ज्यादातर रेंटल यील्ड और इन्वेस्टमेंट यूनिट्स को पुश करेगी, जबकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इलाकों में बिना गारंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के इतनी ज्यादा डेंसिटी डालना फ्यूचर रेजिडेंट्स के लिए सीधा क्वालिटी ऑफ लाइफ रिस्क में डाल देता है। आपकी जेब पर और शहर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका पैसा कौन भरेगा? टीओडी चार्ज 10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर एफएआर डेवलपर के कॉस्ट शीट में तो लिख जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी कॉस्ट बेस रेट, फ्लोर वाइज, पीएलसी और दूसरे हिडन चार्जेस के जरिए होम बायर्स की जेब से ही निकलेगी। इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की पर स्क्वायर फुट प्राइसिंग नेचुरली प्रीमियम होगी। हाई एफएआर और छोटे फ्लैट हैवी टावर्स का मतलब यह है कि एक ही पॉकेट में हजारों एक्स्ट्रा रेजिडेंट्स, ज्यादा कार्स, ज्यादा वाटर डिमांड और ज्यादा सीवरेज लोड आएगा, जबकि दिल्ली पहले से ही वाटर स्कैसिटी, लो प्रेशर और ओवरलोड ड्रेनेज नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। पार्किंग नॉर्म्स पेपर पर कंट्रोल दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हैबिट ये रहेगी कि ये लोग कार भी रखेंगे, कैब भी ज्यादा यूज करेंगे, जिसकी वजह से आसपास की गलियों में डबल पार्किंग, चोक्ड एक्सेस रोड्स, बेसमेंट पर एक्स्ट्रा लोड और फायर सेफ्टी जैसा सीरियस रिस्क आपका डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है। अब बात करते हैं होम बायर क्या करे। तो साफ साफ वर्डिक्ट सुन लो मेरा। आपके लिए शॉर्ट टर्म गेन है सॉलिड मेट्रो कनेक्टिविटी, ब्रांडेड लोकेशन और शायद शुरुआती सालों में अच्छी रेंटल डिमांड, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में क्रॉनिक कंजेशन, हाई मेंटेनेंस और सोसाइटी में लगातार रिपेयर इश्यूज और रीसेल टाइम पर बायर की हिचकिचाहट जैसे पॉइंट्स क्लियर दिखते हैं। इसीलिए सीधा सवाल यह है, नए टीओडी लॉन्चेस में फोमो की वजह से भागने की बजाय वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी रखो। पहले बैच में प्रोजेक्ट्स को डिलीवर होकर कम से कम 2-3 साल चलने दो और फिर रियल लाइफ डाटा देखो। एक्चुअल वाटर प्रेशर कैसा है, लिफ्ट्स कितनी बार ब्रेकडाउन हो रही है, ट्रैफिक पीक आवर्स में किस लेवल तक खराब है और आरडब्ल्यूए मेंटेनेंस बिल्स कहां तक पहुंच रहे हैं। अगर आप प्योर इन्वेस्टर हो,
हाई रेंटल यील्ड, शॉर्ट होल्डिंग पीरियड और हाई डेंसिटी लिविंग से कंफर्टेबल हो तो लिमिटेड और केयरफुली चुना हुआ टीओडी एक्सपोजर लिया जा सकता है। लेकिन एंड यूजर फैमिली बायर के लिए क्लियर एडवाइस यही है, जब तक डीडीए और लोकल एजेंसीज रिटर्न और विजिबल तरीके से पानी, सीवरेज, पार्किंग और रोड कैपेसिटी अपग्रेड करके दिखा ना दे, तब तक चेकबुक कंट्रोल में रखो, वरना आपका ड्रीम होम कल से एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बन सकता है। और यही थी आज की सच्ची कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाटा और बिना किसी डर के साफ सलाह के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आप फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।